होती है। अब आप कह रहे हैं कि इसमें उद्योगपति या ठेकेदार या क्षेत्र के बाहर के लोग जो सक्रियता दिखा रहे हैं, उन्होंने ना फसल बोई है, ना उन्होंने खेत तैयार करे हैं। उनके पास एक कहावत है अपने यहाँ बुंदेलखंड में, एक चेतुआ का शब्द जानते हो आप, है ना? गर्मियों में जब फसल तैयार हो जाती है, किसान तैयार कर लेता है, तो कुछ चेतुआ आते हैं और वो हंसिया होता है। डिजिटल इंडिया न्यूज चैनल से आज बात करने के लिए महाराजपुर से भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री मानिक चौरसिया जी हैं। उनसे आज हम बात करेंगे कुछ महाराजपुर विधानसभा के बारे में और चुनाव के बारे में। हम जानेंगे कि आखिर महाराजपुर विधानसभा में क्या चल रहा है भाजपा का। चौरसिया जी, सबसे पहले तो हमारे न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। क्या है, गिनती के 4 या 5 महीने चुनाव के बचे हैं और इस समय सत्ता में भाजपा है और महाराजपुर से भी आप बहुत अच्छे नेता माने जाते हैं भाजपा के। तो भाजपा का आखिर क्या चल रहा है महाराजपुर विधानसभा में इस समय? भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है कि हमें अपनी विधानसभा कांग्रेस से वापस लेना जी, और इसी लक्ष्य पर हम लोग काम कर रहे हैं जी। लेकिन अभी देखा जा रहा है कि केवल 4 या 5 महीने ही बचे हैं चुनाव को लेकर, तो अपने महाराजपुर विधानसभा में देखा जा रहा है जो प्रत्याशी हैं भाजपा के, जिन्हें ऐसा लग रहा है कि हाँ हमें टिकट मिलने वाला है या हमें टिकट मिल सकता है, ऐसे लोगों की काफी संख्या है। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि आखिर ये संख्या महाराजपुर ही विधानसभा में क्यों है, छतरपुर जिले के अंदर? देखिए, महाराजपुर विधानसभा का यदि आप वर्गीकरण करें तो उसे आप 2 भागों में बांट सकते हैं। एक वो विधानसभा है जो स्वतंत्र भारत से लेके 2008 तक अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रही। एक हिस्सा वो है नौगांव से लेके हरपालपुर का कि वो शुरू से ही अनारक्षित रही है। तो एक कारण तो ये है प्रत्याशियों की संख्या का। दूसरा कारण ये है कि पहली बार यहाँ से भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके किसी अन्य दल का व्यक्ति यहाँ से विधायक बना है। जब किसी अन्य दल का विधायक बना है तो भारतीय जनता पार्टी में जो काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, उनको भी ये लगता है कि अब हमें अवसर मिला है तो हम लोग भी प्रयास करें। इसलिए लगता है आपको कि ये संख्या बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी ही हमारी इतनी बड़ी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हमारी हो गई है। हर बूथ पे हमारा कार्यकर्ता है, हर बूथ पे हमारा बूथ कमेटी है, हर का नाम करके ग्राम पंचायत स्तर पर, शक्ति केंद्र पर हमारे संयोजक हैं, हमारी अन्य संगठनात्मक व्यवस्थाएं हैं। तो स्वाभाविक है कि जो पार्टी बड़ी होगी, जिस पार्टी में कार्यकर्ता ज्यादा होंगे, तो जब चुनाव जैसा मौका आता है तो हर व्यक्ति ये चाहता है कि हम जब राजनीतिक दल में काम कर रहे हैं तो हमें भी जनप्रतिनिधि बनने का अवसर मिलना चाहिए। अब अगर हम पार्टी को थोड़ा सा अलग करें और हम आपकी खाली बात करें मानिक चौरसिया जी से, तो मानिक चौरसिया जी काफी लंबी समय से भाजपा में हैं और काफी उन्होंने संघर्ष भी किया है। तो आखिर चौरसिया समाज भी महाराजपुर विधानसभा में एक बहुत बड़ी समाज है, लगभग 18 से 20 हजार वोटर हैं चौरसिया समाज के, लेकिन कभी भी चौरसिया समाज को मौका नहीं मिला है भाजपा से टिकट को। क्या उसको आप देखते हैं ऐसा? आखिर चौरसिया समाज को क्यों उससे वंचित रखा गया? देखिए, 1975 के बाद, इमरजेंसी के बाद जब 77 में चुनाव हुए थे, तब मध्य प्रदेश से 5 लोगों को जनसंघ के समय टिकट मिली थी और वो विधायक बने थे। 1990 में भारतीय जनता पार्टी ने हमारे आदरणीय अशोक चौरसिया जी को बड़ा मलेरा से टिकट दी थी और वो विधायक बने थे। ये बात बिल्कुल सही है कि जो आप बोल रहे हैं, लेकिन इसमें मैं एक संशोधन करूंगा। महाराजपुर विधानसभा 2008 तक अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रही है। 2008 में परसीमन के बाद ये विधानसभा सामान्य घोषित हुई है। इन परिस्थितियों में जब विधानसभा अनारक्षित हुई है तो क्षेत्र जो हमारा था वो हरपालपुर तक बढ़ गया है और नौगांव और हरपालपुर ये भी जनसंघ की दृष्टि से बहुत अच्छे और मजबूत शहर रहे हैं और वहाँ विद्यार्थी परिषद से हमारे गुड्डन भाई साहब काम कर रहे थे। 2008 में पार्टी ने उनको अवसर दिया है।
2013 और 18 में मानवेंद्र सिंह जी को मौका मिला है। मानवेंद्र सिंह जी के पिताजी भी चूंकि जनसंघ के समय भारतीय जनसंघ से विधायक थे, तो मैं ये कहूंगा कि पार्टी ने अवसर अच्छे लोगों को ही दिया है। अब व्यक्तिगत यदि हम समाज पर आ जाएं, तो मुझे लगता है हम लोग राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं और हम लोग राष्ट्रवाद पे ज्यादा भरोसा रखते हैं। बनस पर अपना हित और क्षेत्र का हित ये एक अलग मुद्दा हो सकता है, लेकिन देश और राष्ट्र को मजबूत करने के लिए हमें जातियों से हट करके बात करना चाहिए। नहीं, आपका बिल्कुल कहना ठीक है और ऐसा होना भी चाहिए जैसा आप बिल्कुल बोल रहे हैं। एक चीज लेकिन देखी जा रही है, मैं आपसे बताएं कि जो महाराजपुर अपनी विधानसभा है, महाराजपुर विधानसभा में भाजपा में कुछ ठेकेदार या कुछ उद्योगपति ऐसे आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि हाँ, हम बहुत बड़े समाज सेवी हैं और अब इस बार हमें महाराजपुर विधानसभा से भाजपा से टिकट चाहिए है। जबकि जो और भी जो लोग ऐसे लोग हैं महाराजपुर विधानसभा में जो वास्तव में पार्टी का काम कर रहे थे, वो इस समय हमें पीछे नजर देख, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो लोग पीछे नजर दिखाई दे रहे हैं या पीछे वो हो गए उनसे। तो इस पर क्या ऐसा होना चाहिए, क्या कहना है आपका इस बारे में? हमारे ख्याल से थोड़ा आप देखने का नजरिया बदलिए। जो लोग पार्टी का काम कर रहे हैं उनके पास पार्टी का काम है, तो वो पार्टी का काम कर रहे हैं। आप इसको एक उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं। जैसे एक किसान का इस समय सीजन चल रहा है, बारिश हुई है, खेतों का तैयार किया गया है और किसान ने बोहनी कर दी है, ठीक है। ऐसे ही अब धीरे धीरे वो फसल तैयार होगी। तो हम लोगों का काम है भारतीय जनता पार्टी के लिए फसल मजबूत करना, अच्छे खेत बनाना, यानी क्षेत्र में अच्छे तरीके से मेहनत करना, अच्छी बुवाई करना, यानी अच्छा बीज डालना, यानी अच्छे कार्यकर्ताओं को संगठन से जोड़ना, ठीक है ना। अच्छे तरीके से पैदावार हो, उसके लिए जो खरपतवार जमा हो जाते हैं, यानी जो गलत प्रकार के लोग राजनीति में आते हैं, उनको किस तरीके से हमें उनका चयन करना है, इस पर भी काम करने की जरूरत होती है। अब आप कह रहे हैं कि इसमें उद्योगपति या ठेकेदार या क्षेत्र के बाहर के लोग जो सक्रियता दिखा रहे हैं, उन्होंने ना फसल बोई है, ना उन्होंने खेत तैयार करे हैं। उनके पास एक कहावत है अपने यहाँ बुंदेलखंड में, एक चेतुआ का शब्द जानते हो आप, है ना। गर्मियों में जब फसल तैयार हो जाती है, किसान तैयार कर लेता है, तो कुछ चेतुआ आते हैं और वो हंसिया होता है ना जो फसल काटने वाला है। तो ऐसे ही आजकल कुछ ठेकेदार या अन्य लोग वो गलतफहमी में हैं। उनने बाजार से अच्छे क्वालिटी का हंसिया खरीद लिया है और वो घूम रहे हैं कि बिभी हुई फसल हम काटेंगे। मुझे लगता है आज का किसान बहुत सक्षम है, वो अपनी फसल की रखवाली भी करेगा, फसल को काटेगा भी वही और फसल का मूल्य भी वही प्राप्त करेगा। लेकिन अगर अपन थोड़ा सा पहले जाएं, तो भाजपा में ऐसा हो चुका है, बाहरी प्रत्याशी को ही महाराजपुर से प्रत्याशी बनाया गया था, जबकि बहुत अच्छे प्रत्याशी थे। पूर्व मंत्री जी आए, पहले वो कांग्रेस में रहे, कांग्रेस में 2-3 बार विधायक भी रहे, एक बार निर्दलीय भी उन्होंने जीता चुनाव, उसके बाद उन्हें भाजपा टिकट दे देती है। तो ऐसा क्या गारंटी है कि आगे ऐसा नहीं होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने महाराजपुर विधानसभा से बाहरी प्रत्याशी को टिकट बिल्कुल नहीं दी। 2008 में गुरजन पाठक जी को टिकट दी थी, उन्होंने विद्यार्थी परिषद में काम किया था। वो भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष रहे हैं, भाजपा के जिला महामंत्री थे, तब तो उनको टिकट मिली। 2013 में मानवेंद्र सिंह जी निर्दलीय विधायक थे और वो 2012 में ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। उनने भी भारतीय जनता पार्टी में काम किया था, तब उनको 13 में अवसर मिला और वो विधायक बने थे। तो ये कहना मुझे नहीं लगता है कि प्रासंगिक है कि बाहरी व्यक्ति को टिकट दी गई। अभी तक हमारी विधानसभा में विधानसभा क्षेत्र के लोगों को ही अवसर दिया गया है और ये भी आप उम्मीद मान के चलिए कि विधानसभा क्षेत्र के अंदर का प्रत्याशी ही आएगा और वही भारतीय जनता पार्टी को हर स्थिति में जिता करके लेके जाएगा। अब थोड़ा सा हम बात मानिक चौरसिया जी की भी करते हैं। मानिक चौरसिया जी की तैयारी क्या चल रही है चुनाव को लेकर महाराजपुर विधानसभा? भाई लोग जो है जानना चाहते हैं कि आखिर मानिक चौरसिया जी की विधानसभा में तैयारी क्या चल रही है टिकट को लेकर, क्योंकि आप बहुत सीनियर भाजपा से पार्टी के अच्छे सिपाही माने जाते हैं आप। हम लोग तो 1989 से भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं, करीब 3 दर्जन दायित्वों पे हम लोगों ने काम किया हुआ है और बराबर विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो,
हर चुनाव में हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को विजय बनाने की ओर काम किया है। एक एक गांव, एक एक घर, एक एक गली से हम लोग परिचित हैं पूरी विधानसभा के। और अभी जो तैयारी हम लोग कर रहे हैं वो पर्सनल नहीं कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाने के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि 1984 में महाराजपुर विधानसभा से कांग्रेस जीती थी और अभी 2018 में कांग्रेस जीती है। इसके दौरान भारतीय जनता पार्टी या निर्दलीय विधायक जीता है। तो हम लोगों को किसी भी स्थिति में कांग्रेस से महाराजपुर विधानसभा को भाजपा में बदलना है, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और व्यक्तिगत रूप से बिल्कुल आप मान के चलिए, व्यक्तिगत रूप से कोई काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग सामूहिक भावना के साथ काम कर रहे हैं। और इस भावना के साथ काम कर रहे हैं कि हमें मध्य प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाना है, शिवराज जी के हाथ मजबूत करना है और मोदी जी के भी हाथ मजबूत करना है। इस उद्देश्य को लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। वर्तमान में अगर देखा जाए तो महाराजपुर से जो विधायक हैं वो कांग्रेस के हैं। अब ऐसा ना हो इसके लिए पार्टी क्या कर रही है? अब भाजपा के ही विधायक बने तो पार्टी का आखिर महाराजपुर विधानसभा में ऐसा क्या चल रहा है कि हाँ अब इस बार ये सीट हमें चाहिए भाजपा की? देखिए, ये तो आप भी जानते हो कि वो एक्सीडेंटल विधायक थे। वो 2018 में चुनाव नहीं जीत पाते, कुछ कमियां हम लोगों से हो गई हैं जिसके कारण वो विधायक बने हैं। और कमलनाथ जी ने जो लोगों को गुमराह कर दिया था कि 2 लाख रुपए तक का वो कर्जा माफ कर देंगे किसानों का, 4,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे, इन चीजों में मतदाता बहक गया था। और हम लोगों ने अभी विकास यात्रा के माध्यम से, अन्य व्यक्तिगत जनसंपर्क के माध्यम से क्षेत्र में ये जनजागरण किया है। मोदी जी के जो 9 साल बेमिसाल रहे हैं उनकी योजनाओं से परिचित कराया है। लाडली बहना योजना जो शिवराज सिंह जी की आई है, उस योजना के माध्यम से आप देखिए एक एक विधानसभा में 50,000 से 60,000 महिलाएं लाभान्वित हुई हैं। तो हम लोग उनके बीच में भी जाकर के काम कर रहे हैं। और ये बिल्कुल आप मान के चलिए कि 2023 महाराजपुर विधानसभा भारतीय जनता पार्टी की झोली में वापस आने वाली है। क्या इस बार पूरी महाराजपुर विधानसभा में चौरसिया समाज पूरा एक है? अगर किसी को टिकट मिलता है मान लो बीजेपी से तो पूरा चौरसिया समाज एक हो जाएगा, ऐसा आपको लगता है? अब देखिए, ये प्रश्न क्या है, ये इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं अधिकृत नहीं हूँ, लेकिन समय और परिस्थितियां इसका उत्तर जरूर देंगी। अच्छा, डिजिटल इंडिया न्यूज चैनल के माध्यम से आप महाराजपुर विधानसभा की जनता के बारे में कुछ कहना चाहेंगे, कुछ संदेश वगैरह देना चाहेंगे क्या आप? महाराजपुर विधानसभा की देव दुर्लभ जनता से मेरा यही अनुरोध है कि राष्ट्र इस समय बहुत मजबूत स्थिति में है। देश की बाहर की जो शक्तियां हैं उनसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छे तरीके से निपटा है। और आज जो जरूरत है, देश के अंदर जो देश विरोधी शक्तियां हैं उनको खत्म करने की बहुत जरूरत है। और जब देश के अंदर ही कुछ गलत प्रकार के लोग बैठे हुए हैं, इन परिस्थितियों में राष्ट्रवादी सरकार राज्यों में भी होना चाहिए, देश में भी होना चाहिए। इसके लिए महाराजपुर की जनता से मेरा यही अनुरोध है कि आपका अगला वोट भारतीय जनता पार्टी के लिए ही हो। आपसे हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता मानिक चौरसिया जी, जिन्होंने महाराजपुर विधानसभा के बारे में और अपने बारे में भी डिजिटल इंडिया न्यूज चैनल से पूरी बात की। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।